अब ये स्टोरी सुनो मेरी, जो मेरे और मेरे चाचा के लड़के मतलब मेरे कजिन भाई राज के बारे में है। राज 25 साल का है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, काफ़ी हैंडसम और हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता है। ये स्टोरी शुरू होती है उस दिन से जब वो हमारे घर आया था और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सुनो, शुरुआत करते हैं उस सुबह से। गर्मी का मौसम था, लेकिन लखनऊ में तो हवा में ही थोड़ी सी गर्माहट रहती है। मैं अपने कमरे में बैठी थी, अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। मम्मी किचन में थी और पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। कौन है, क्या मैंने पूछा, और दरवाज़ा खोला तो राज खड़ा था, हाथों में एक बैग लिए। नेहा दी, नमस्ते, उसने कहा, और उसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लेकिन एक्साइटिंग भी करती थी। वो हमारे घर आया था क्योंकि उसके घर में रेनोवेशन चल रहा था, तो चाचा ने कहा कि कुछ दिन यहीं रह ले। आओ ना, अंदर आओ, मैंने कहा और उसे अंदर ले आई। वो सोफा पर बैठ गया और मैं उसके सामने खड़ी रही, अपनी दुपट्टे को ठीक करती हुई। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बोला, दी, तुम दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही हो, कोई सीक्रेट है क्या? मैं हंसती, लेकिन अंदर से थोड़ा सा गर्म महसूस हुआ। अरे बस ऐसे ही, चाय लाऊं क्या? तो मैंने कहा और किचन की तरफ बढ़ी। किचन में जाकर मैं चाय बनाने लगी। राज पीछे आया। दी, मैं मदद कर दूं? उसने कहा। मैं केटल में पानी डाल रही थी और वो मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसके हाथ से मेरा हाथ छुआ, बिल्कुल गलती से, जब वो कप उठाने लगा। युप्स, सॉरी दी, उसने कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अलग था। मैं सोच रही थी ये हमेशा ऐसे क्यों करते हैं। चाय बनाते बनाते हम बातें करने लगे। दी, तुम्हारी कॉलेज की लाइफ कैसी चल रही है, कोई बॉयफ्रेंड बना? उसने पूछा और मैंने शर्माकर कहा, अरे नहीं, मैं तो पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड? वम, वो हंस पड़ा। नहीं दी, मैं तो बस तुम्हारी जैसे किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये बात अजीब सी लगी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। चाय लेकर हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। मम्मी आई। राज बेटा, यहीं रहना कुछ दिन, नेहा उसका ख्याल रखना। मैं सोच रही थी, ख्याल रखना कैसे? शाम होने लगी, हम सब डिनर के लिए बैठ गए। राज मेरे सामने बैठा था। खाना खाते वक्त उसने मेरा पैर छुआ, जैसे गलती से, लेकिन उसने सॉरी नहीं कहा। मैं उसकी तरफ देखी, वो मुस्कुराया। दी, ये सब्जी कितनी टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसने फील होता है। अगले दिन सुबह वो पहले से तैयार था। दी, आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं, तुम ले जाओ, उसने कहा। मैं सोच रही थी, ये तो पहले नहीं करता था। कार में बैठकर हम चले। रास्ते में ट्रैफिक था और वो ब्रेक लगाता तो उसका हाथ मेरे कंधे पर आता। सॉरी दी, हर बार कहता, लेकिन आंखों में मज़ा सा दिखता। कॉलेज पहुंचकर मैं क्लास में बैठी, लेकिन मन राज पर ही था। शाम को घर आई, वो वेटिंग कर रहा था। दी, आज क्या सीखा, पूछा। हम बातें करने लगे घर के बालकनी में। रात का अंधेरा था, लेकिन लखनऊ की लाइट्स चमक रही थीं। वो मेरे पास बैठा और बोला, दी, तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं। उसने हाथ बढ़ाया जब जैसे छूने को, लेकिन मैंने हटाया। ये क्या, मैंने कहा, लेकिन दिल में थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। हम बातें करते रहे, बचपन की यादें। याद है थी बचपन में हम साथ खेलते थे, अब तो बड़े हो गए, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में कुछ गहरा सा था। मैं सोच रही थी ये कुछ करने वाले हैं शायद, दोनों अकेले। दी, चलो कुछ गेम खेलें, उसने कहा। हम लूडो खेलने लगे, लेकिन हर बार वो जीतने पर मुझे हाई फाई देता, हाथ पकड़कर। दी, तुम्हारी स्किन कितनी स्मूथ है, बोला। मैं हंसती, तुम भी ना, लेकिन अंदर से सोच रही थी ये सस्पेंस बढ़ रहा है। शाम को हम किचन में गए। मैं रोटी बना रही थी, वो पीछे से आया। दी, बेलन दो ना, कहा, और उसका बदन मेरे से सट गया, बिल्कुल थोड़ा सा। सॉरी बोला, कह, लेकिन नहीं लगा सॉरी। हम खाना बनाते रहे, बातें करे। दी, तुम्हारे हाथों का जादू है, उसने कहा। रात को सोने से पहले वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आया। दी, एक सीक्रेट बताऊं? मैं दरवाज़ा खोला, वो अंदर आया, बेड पर बैठकर बोला, दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मेरा दिल धड़क गया। क्यों? भाई है, लेकिन आवाज़ में कुछ अलग था। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। हर रोज़ सुबह वो मुझे उठाता, कॉफ़ी लाता। दी, गर्म कॉफ़ी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कहता। मैं हंस देती, लेकिन सोचती ये क्यों। और दिन में हम साथ बैठकर टीवी देखते, लेकिन वो मेरे कंधे पर हाथ रख देता। गर्म महसूस हुआ। हम बातें करने लगे। उसके कमरे में वो बेड पर लेट गया, मैं चेयर पर। दी, तुम मेरे लिए परफेक्ट, बोला। अब मैं सोच रही थी, परफेक्ट मतलब या कुछ और? सस्पेंस बढ़ रहा था। फिर एक दिन हम घर के टेरेस पर गए। दोपहर में धूप थी, लेकिन हवा चल रही थी। हम बैठकर बातें कर रहे थे। वो बोला, दी, अगर हम कजिन्स ना होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। ये सुनकर मैं चौंक गई। ये क्या बोल रहे हो, ये मैंने कहा। वो हंस पड़ा। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में तुम जैसे लड़की मिलना मुश्किल है। लेकिन उसकी आंखों में सच लग रहा था। मैं सोच रही थी, क्या ये सच में कुछ फील कर रहा है? रात को मैं बेड पर लेटी, सोच रही थी उसके बारे में। क्यों उसके पास होने से थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। अगली दिन हम मार्केट नहीं गए, बल्कि घर में ही एक छोटी सी पार्टी की, क्योंकि मम्मी का बर्थडे था। सब रिलेटिव्स ऐसा आए, लेकिन राज और मैं साथ साथ खड़े रहे। डांस करते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा और घुमाया। उसके छूने से थोड़ा सा करंट। दी, तुम कितनी फ्लेक्सिबल हो,
चलो, विलाम बोला। दिन बीतते जा रहे थे। राज अब हर रोज मुझे कॉम्प्लीमेंट देता। दी तुम्हारी स्माइल किलर है, दी तुम्हारी आंखों में जादू है। मैं शर्माती लेकिन एंजॉय करती। एक शाम हम घर के बैकयार्ड में बैठ गए। चांदनी रात थी। वो गिटार लाया, गाना गाने लगा। दी ये गाना तुम्हारे लिए बोला, और गाया एक रोमांटिक सॉन्ग। मैं सुन रही थी, दिल में कुछ होने वाला फील। फिर उसने गिटार रखा, मेरे पास आया, दी एक हग। पूछा, मैं हग, लेकिन वो थोड़ा टाइट था। भैया, मैंने कहा, लेकिन छोड़ नहीं पाई। सस्पेंस पीक पर था। क्यों ये ऐसा कर रहा है? स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि कही थी वो नाइफ से काट रहा था और बोला, दी ये नाइफ शार्प है, बिल्कुल तुम्हारी नज़र की तरह। हंसकर कहा, लेकिन मीनिंग अलग। रात को वो मेरे कमरे में आया। दी नींद नहीं आ रही, बात कर सकते हैं? हम बेड पर बैठ गए, बातें करने लगे, बचपन की, फ्यूचर की। दी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये बोला। मेरा दिल धड़क गया। क्यों? फिर एक ट्विस्ट आया। कुछ दिन बाद राज ने कहा, दी मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम पार्क में नहीं गए, बल्कि घर के स्टडी रूम में बैठ गए। वो बोला, दी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैं चौंक गई। कौन? देरे पूछा। वो बोला, तुम जानती हो उसको? मैं सोच रही थी, मैं ही तो नहीं। सस्पेंस बढ़ा। बताओ ना, मैंने कहा। वो हंस पड़ा। अरे दी, वो तुम्हारी सखी प्रिया है, तुम उसे बता दो ना। मैं शर्माता हूँ। ये सुनकर मेरा दिल टूट सा गया, लेकिन खुश भी हुई। तो ये सब उसके लिए था? वो मुझे दी कहते हुए भी इतना क्लोज क्यों? या फिर समझ आया वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्स, छूने, सब भाई बहन के प्यार में था। लेकिन मेरे मन में गलत समझ आया। अब स्टोरी यहीं से मोड़ लेती है। मैं प्रिया से बात की, और वो भी राज को पसंद करती थी। उनकी शादी फिक्स हो गई। राज ने मुझे थैंक्स कहा, दी तुम नहीं होती तो ये नहीं होता। मैं हंस गई और समझ गई कि वो सब इनोसेंट था। लोग सोच रहे होंगे कि कुछ होने वाला था, लेकिन नहीं, ये सिर्फ प्यार भरी कहानी थी। एंड में राज की शादी में मैं खुश थी और सोच रही थी जिंदगी में सस्पेंस अच्छा होता है, लेकिन सच में प्यार फैमिली का ही सबसे स्ट्रांग होता है। लोग भी अब कहेंगे वो अच्छी स्टोरी थी, क्योंकि एंड में ट्विस्ट ने मजा दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।